इंडिया, जहां एक तरफ रंग बिरंगी संस्कृति है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तरह के नजारे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ की जमीन बायोडायवर्सिटी का खजाना है। ऊंचे ऊंचे हिमालय से लेकर हरे भरे पश्चिमी घाट तक इंडिया के इकोसिस्टम्स में अलग अलग तरह के जीव जंतु भरे हुए हैं। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की इतनी ज्यादा वैरायटी है कि इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। इंडिया की जियोग्राफी ही ऐसी है कि यहाँ अलग अलग तरह के जीव जंतु एक साथ रहते हैं। इंडियन उपमहाद्वीप के जियोलॉजी के लंबे इतिहास ने बायोडायवर्सिटी को और भी अनोखा बना दिया है। जैसे जैसे हम इंडिया के जंगलों में जाते हैं, वैसे वैसे हमें इस प्राकृतिक विरासत के राज खुलते जाते हैं और समझ में आता है कि इसे बचाना कितना जरूरी है। इंडिया में एनिमल्स की अलग अलग वैरायटीज की वजह यहाँ के अलग अलग तरह के हैबिटेट्स हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर थार रेगिस्तान की तपती रेत तक इंडिया के नजारे इकोसिस्टम्स की एक सुंदर सी तस्वीर बनाते हैं। ऊंचे ऊंचे हिमालय में दुनिया के कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो बहुत कम दिखते हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं। यहाँ ग्लेशियर्स और एल्पाइन मेडोज के बीच मजेस्टिक स्नो लेपर्ड और इल्यूसिव रेड पांडा घूमते हैं। इन ऊंचाइयों से नीचे उतरते हुए हम हरे भरे फुट हिल्स से गुजरते हैं जो घने जंगलों से ढके हुए हैं, जहां बाघ और हाथी रहते हैं। और दक्षिण में थार रेगिस्तान का विशाल क्षेत्र बिल्कुल अलग ही नजारा पेश करता है। इस ड्राई जगह पर ऐसे जीव रहते हैं जो यहाँ के कठोर वातावरण में जीने के लिए स्पेशली अडेप्टेड हैं। तटों की ओर बढ़ते हुए हम सुंदरबन के मैंग्रोव्स से मिलते हैं। यह एक यूनिक इकोसिस्टम है जहां जमीन और समुद्र एक साथ मिलते हैं। इंडिया के अलग अलग हैबिटेट्स की वजह से यहां अलग अलग तरह के जीव जंतुओं का एवोल्यूशन हुआ है। यही वजह है कि ये जगह नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इंडिया अपने आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। ये वो जीव हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बंगाल टाइगर, जो एक एपेक्स प्रेडेटर है, इंडिया के जंगलों में राजा की तरह रहता है। इस शानदार जीव को बचाने के एफर्ट्स काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं और बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एशियाई हाथी, जो एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा लैंड मैमल है, भी कम इंप्रेसिव नहीं है। अपनी बुद्धिमत्ता और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पूजे जाने वाले हाथी अपने इकोसिस्टम को हेल्थी बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। इंडियन मोर अपने चमकदार नीले हरे रंग के पंखों के साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इंडिया के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में पहचाने जाने वाला मोर सुंदरता और गर्व का प्रतीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के घास के मैदानों में हम ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस से मिलते हैं। एक समय पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से राइनो ने गजब की वापसी की है। ये आइकॉनिक क्रीचर्स इंडिया को वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक पैराडाइज बनाते हैं, लेकिन इनका सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं। जहां एक तरफ इंडिया में एनिमल्स की बहुत वैरायटी देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ यहां की बहुत सी स्पीसीज का फ्यूचर अनिश्चित है। हैबिटेट लॉस, पोचिंग और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सी स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इंडियन गवर्नमेंट, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवली काम कर रही है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाकर बहुत से एंडेंजर्ड क्रीचर्स को रहने के लिए सेफ जगह दी गई है। 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की घटती आबादी को रिवाइव करने में बहुत जरूरी रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट और इंडियन राइनो विजन 2020 जैसी ही दूसरी इनिशिएटिव्स दूसरी एंडेंजर्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन पर फोकस करती हैं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने में फॉरेस्ट गार्ड्स और टेक्नोलॉजी की मदद से किए जा रहे एंटी पोचिंग एफर्ट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंडेंजर्ड स्पीसीज की दुर्दशा के बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि इन एफर्ट्स के लिए पब्लिक सपोर्ट मिल सके। साथ मिलकर काम करके
हम इन शानदार जीवों के सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं और इंडिया की रिच बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। चरिज्मेटिक मेगाफोना के अलावा इंडिया में यूनिक और लेसर नोन स्पीसीज का खजाना भी मौजूद है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पश्चिमी घाट में हमें लायन टेल्ड मकाक और नीलगिरी ताहर देखने को मिलते हैं। पूर्वी हिमालय रेड पांडा और इल्यूसिव क्लाउडेड लेपर्ड का घर है। थार रेगिस्तान में इंडियन डेजर्ट जर्ड और स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड पाए जाते हैं। इंडियन पेनिनसुला के आसपास के पानी में मरीन लाइफ की भरमार है, जिसमें डुगोंग और ऑलिव रिडली सी टर्टल शामिल हैं। ये यूनिक क्रीचर्स, जो अक्सर अपने फेमस काउंटरपार्ट्स की वजह से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, कम फैसिनेटिंग या इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इनकी मौजूदगी इंडिया की बायोडायवर्सिटी की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देती है। इंडिया की रिच बायोडायवर्सिटी जीवन का एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वेब है, जहां हर ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर होने के नाते प्रे पॉपुलेशंस को रेगुलेट करता है, जिससे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्थी रहता है। हाथी इकोसिस्टम इंजीनियर्स होने के नाते जंगल में क्लियरिंग्स बनाते हैं, जिससे न्यू वेजिटेशन को ग्रो करने में मदद मिलती है। वल्चर्स स्कैवेंजर्स के रूप में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं, कार्केसेस को साफ करते हैं और डिजीजेस को फैलने से रोकते हैं। मधुमक्खियां, तितलियां और दूसरे पॉलिनेटर्स पौधों के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनमें कई क्रॉप्स भी शामिल हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, जहां अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, नेचर में बहुत कॉमन हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सपेकर बर्ड एक राइनोसेरस की पीठ पर बैठकर उसके टिक्स और दूसरे पैरासाइट्स को खाता है। जीवन का यह जटिल नेटवर्क इकोसिस्टम्स के हेल्थ और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। इस डेलिकेट बैलेंस में आने वाली रुकावटें, जो अक्सर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, पूरे इकोसिस्टम को बहुत बैडली अफेक्ट कर सकती हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो कृपया लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकें, और सबसे महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारे नए वीडियो और अपडेट्स से हमेशा जुड़े रहेंगे। चलिए मिलकर एक शानदार समुदाय बनाते हैं। धन्यवाद।